यूनिवर्सिटी के अंदर में, चाहे IIT मद्रास के अंदर में, इन तमाम जगहों पर कानपुर विश्वविद्यालय के IIT के विद्यार्थियों ने जिस तरह से आंदोलन किया और जिस तरह से उन पर दमन हुआ, तो ये छात्र युवा आंदोलन दबने वाला नहीं है। छात्र युवाओं को तुम जाति और धर्म में नहीं बांट सकते हो। हम अपना हक लड़के लेंगे, यह संकल्प लिया है और मैदान जंग में जुटे हुए हैं, मैदान जंग में जमे हुए हैं। अंतिम बात और हम कहते हुए, साफ करते हुए कि भाइयों, मुंगेर शहर के तमाम साथियों, मुंगेर शहर के तमाम निवासियों, सुन लो, ये CAA, NRC और NPR ये केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। इसके चूंकि ये मोदी सरकार बहुत चालबाज और धूर्त सरकार है, धूर्त सरकार, बहुत चालबाज और धूर्त सरकार है। हम खुली घोषणा कर रहे हैं और इस घोषणा को केवल हम मुंगेर के अंदर नहीं करते हैं, हमने पटना के अंदर किया, राज्य की राजधानी में किया और देश की राजधानी दिल्ली में किया है। ये धूर्त सरकार है और इस धूर्त सरकार ने हमेशा एक तीर से कई निशाने करने का काम किया है, एक तीर से कई निशाने करने का काम किया है। एक तरफ ये CAA, NRC और NPR के जरिए हिंदू मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा कर रहे हैं, दूसरी तरफ आज के जो मुद्दे हैं, आपको मालूम हो कि आजादी आंदोलन ने, मजदूरों किसानों के आंदोलन ने इस देश के अंदर में सार्वजनिक संस्थाएं बनाई, उत्पादन के साधनों पर जनता का नियंत्रण दिया, जनता का मालकियत किया, रेलवे का सरकारीकरण, बैंकों का सरकारीकरण, खदानों का सरकारीकरण, ऐसे तमाम सार्वजनिक क्षेत्रों को सरकारीकरण किया गया और सार्वजनिक क्षेत्र में लाया गया। और मोदी सरकार क्या कर रही है, एक तरफ ये CAA लाया, CAA को पास किया, CAA को पास करने के बाद में आपके रेलवे को बेच रहा है, आपके बैंकों को बेच रहा है, खदानों को बेच रहा है, एयर इंडिया को बेच दिया। तो इस तरह से जनता की संपत्ति को वो बेचने का काम कर रहा है। तो एक तरफ जनता की संपत्ति बेच रहा है, दूसरे तरफ CAA ला करके हिंदू और मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा कर रहा है, और तीसरे तरफ यह केवल मुसलमानों के लिए नहीं है, आपको साफ बताएं, यह इस देश के तमाम वंचित वर्ग के लिए है, गरीबों के लिए है, आदिवासियों के लिए है, दलितों के लिए है, कंगाल वर्ग के लिए है। इसलिए कतई हम लोग इस CAA को नहीं सहेंगे और यह आंदोलन तब तक चलते रहना चाहिए जब तक CAA वापस न हो जाए, जब तक CAA वापस न हो जाए तब तक आंदोलन चलना चाहिए और शपथ लेना चाहिए कि चाहे जो कुछ हो जाए हम कागज नहीं दिखाएंगे, हम कागज नहीं दिखाएंगे, NPR हम नहीं सहेंगे, NPR को वापस करो, यह संकल्प लेना चाहिए। साथियों, इन्हीं शब्दों और बातों के साथ में हम उन तमाम आंदोलनों को सलाम करता हुआ, अपनी माँ बहनों को सलाम करता हुआ जो यहाँ बैठी हैं और पूरे देश के अंदर में आज सड़कों पर निकली हैं, उन तमाम महिलाओं को अपना अभिनंदन और सलाम करता हुआ, आप तमाम साथियों को सलाम करता हुआ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं, यही कहते हुए कि भाई वंदे मातरम का आप नारा लगाते हो, बहुत वंदे मातरम कहते हो, लेकिन अफसोस कि आजादी के आंदोलन में जब हमारे तमाम देशभक्त लोग अंग्रेजों का डंडा खा रहे थे, फांसी पे झूल रहे थे, तब तुमने वंदे मातरम नहीं लगाया, तब तुमने भारत माता नहीं लगाया। उस समय अंग्रेजों की चरम वंदना करते थे और आज जब पूरा देश एक है और एक होकर आगे बढ़ना चाहता है तो आंखों में झूल डालने के लिए तुम भारत माता की जय कहते हो, वंदे मातरम कहते हो। तो सुन लो, हम वंदे मातरम का एक नज्म तुमको सुना देते हैं, सुन लो है मोदी और शाह रंगा बिल्ला, सुन लो। वो नज्म है कि जालिमों का जुल्म भी काफूर सा उड़ जाएगा, फैसला होगा सारे दरबार वंदे मातरम, सारे दरबार वंदे मातरम। तो जालिमों का जुल्म भी काफूर सा उड़ जाएगा, फैसला होगा सारे दरबार वंदे मातरम। इस देश की एकता जीतेगा, बाबा अम्बेडकर, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख की विरासत जिंदाबाद, और वो जीतेगा, हमें पूरा यकीन है।
इन्हीं शब्दों और बातों के साथ में आप सबको बधाई, आप सबको अभिनंदन, बहुत बहुत सलाम। हमारे दो साथी नौजवान संघ के साथी और एकक के साथी हैं, वो बोलेंगे और आपसे हम इजाजत लेते हैं। जरूरत जब भी पड़ेगा हम आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आएंगे और कदम से कदम मिला करके चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कॉमरेड विश्वजीत कुमार जी, जिन्होंने आज सीएए और एनआरसी के खिलाफ लोगों को समझाने का हद तक प्रयास किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अगले वक्ता के रूप में, और मैं विश्वजीत सिंह से यह जरूर वादा करता हूँ कि यह मुंगेर की धरती है, मीर कासिम की धरती, राजा कर्ण की धरती है, और जितनी भी क्रांतियां हुई है उसका प्रतीक भी है मेरा धरती यहाँ है। और इस धरती से जो भी ये आगाज हो चुका है, कट्टर है, जब तक कि हमें पूर्ण रूप से इसे सीए और एनआरसी पर आजादी नहीं मिलेगा तब तक हम हिलने वाले नहीं हैं, ये चलता रहेगा। और मैं सबसे पहले मैं आप लोगों से यह निवेदन गुजारिश करना चाहूंगा, क्योंकि यह धरना, यह जलसा जो है यह आप लोगों के लिए, आप अपने अधिकार के लिए है। इसके साथ साथ हम लोग को थोड़ा अनुशासन भी रखना पड़ेगा। कृपया आने जाने के सड़क को आप छोड़ करके यदि साइड में आ जाए और इस यहाँ पर सभा स्थल के पास आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हमारे बुजुर्ग जितने भी हमारे नौजवान साथी है उनसे आग्रह है कि कृपया रास्ता को कृपया दर्शा दे। अब मैं अगले वक्ता के रूप में मैं आगाज कर रहा हूं हमारे मुंगेर की धरती से, अधिवक्ता अनिल कुमार यादव जी, जो कि अपनी बातों को रखेंगे। अनिल कुमार यादव जी, इनके लिए भी एक जोरदार तालियों का होना चाहिए। माताओं, बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, साथियों, मैं सबका आपका इस्तकबाल करता हूँ। आपको मैं लाल सलाम देता हूँ। अर्जुन और इंसाफ के खिलाफ आपको सड़कों पर सदियों से आना पड़ा है और आज आके एक बुलंदी आवाज उठाए कि जब तक मोदी और इस गंगा बिल्ला की सरकार को हटा नहीं देते हैं तब तक हम चैन की नींद नहीं सोएंगे, हम आधा गिलास पानी पिएंगे। मित्रों, पता है कहा जा रहा है देश, जरा सा पढ़ा करो। और एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये जो श्वेता सिंह को देख रही हो, ये जो अंजना कश्यप को, ये सब की सब बिकी हुई महिलाएं हैं, ये सब के सब बिकी हुई महिलाएं। 1946 में क्वीन एलिजाबेथ को यही हाफ पैंट वाला, जिसको आप जनसंघ कहते हैं, एक गोपनीय चिट्ठी लिखती है कि मैडम भारत आजाद होने जा रहा है, कृपया भारत में मनुवादी संविधान लागू करिए। मनुवादी विधान लागू करके आप चले जाइए, जिसे आप देश छोड़ रहे हैं। यह देश उसका भी है जो जंगल में जाता है, यह देश उसका भी जो है जो तीनों टाइम भूखा रह के तुम्हारे लिए पत्थर तोड़ता है, यह देश उसका भी है जो रेलवे में कचरा उठाता है, यह देश उसका गांव और आबादी का नहीं है। देश का हम मजदूरों का देश है, बिहारियों का गरीब का देश है, जो अपने मेहनत और मजदूरी से कमाता है और इंसानियत की जिंदा होगा। ये तमाम लोग जो देख रहे हैं विभिन्न रंग में आ रहे हैं, गिरगिट से अधिक रंग बदल रहे हैं, ये गोबेल्स के वंशज है। गोबेल्स दुनिया का सबसे लुच्चा आदमी था, जो करता था वो बोलता नहीं था, जो बोलता था वो करता नहीं। मैं एक निदा फाजली साहब का एक शेर से अपनी वाणी को विराम दूंगा। मित्रों, निदा फाजली साहब को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है उनकी एक पंक्ति पर कि जिनको भी देखना बार बार देखना। मुलाजा फरमाइएगा कि जिनको भी देखना बार बार देखना, एक आदमी में मिलेंगे तुम्हें 10-20 आदमी। जिनको भी देखना बार बार देखना, एक आदमी में मिलेंगे तुम्हें 10-20 आदमी। मैदान जंग में हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किनके हाथ में खंजर देखना। मैदान जंग में हार जीत तो किस्मत की बात है, टूटी है किनके हाथ में खंजर देखना। यूं शहर के रास्तों से दोस्ती अच्छी नहीं होती, यूं शहर के रास्तों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। फैल न जाए बाजार कहीं आगे भी देखना। मित्रों, शांति बनाए रखो, प्रेम भाईचारा राष्ट्र करो, पूरे अनुशासन से आंदोलन करो। यह देश तुम्हारा भी है, संविधान मैं बनाऊंगा, नियम मैं बनाऊंगा, यह हाथ पैंट वाले नहीं करेंगे। इनकी कारस्तानी देश की 165 टक्कर को बेच चुका है कोका कोला के पास, लिम्का और ये कोल्ड ड्रिंक्स स्प्राइट के पास। देश के लोगों को सच्चा पानी नहीं मिल रहा, 18 रुपये में खरीद रहा है और हमारी नदियां बिक रही है।
हमारी 165 नदियां 100 साल के लिए लीज दे दी गई है। आपको पता नहीं उत्पादन के लिए जमीन मिलेगा, मजदूर करने के लिए जमीन मिलेगा। आपको दुकान पे जाना होगा, 20 रुपये आप खरीद करके मजदूर करोगे। आजादी की लड़ाई में सिर्फ 1700 हिंदू फांसी पे लटका था। मेरे पास पुस्तक है चौथी दुनिया मार्च 2018 का, आप जाके देख लो। इसमें पूरा विवरण जुड़ा हुआ है। हमारे देश के देशभक्त मुसलमानों ने 52,000 लोगों ने फांसी के तख्ते पर झूल करके माँ भारत के लिए कुर्बानी दी। के नीचे आकर के पाकिस्तानियों का दाद करता है। ये हमारी ये राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट मांगता है, ये देशभक्ति का सर्टिफिकेट होता है। हिंदुस्तान के मुसलमान दुनिया के सबसे बड़े देशभक्त हैं। मैं ये सर्टिफिकेट देता हूँ, हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे बड़ा देशभक्त है। इस हामिद को क्यों नहीं पढ़ाते हो, असफुल्ला खान को क्यों नहीं पढ़ाते हो, अब्दुल कादिर को क्यों नहीं पढ़ाते हो, अब्दुल गफ्फार खान को क्यों नहीं पढ़ाते हो। बंगाल में जो गीत लिखा है नजरुल इस्लाम लिखा है, और अब बंगाल के लोग पूर्वी बंगाल को बांग्लादेश के थे, वो हमसे अच्छे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी हुई राष्ट्रगान को हम नजरुल इस्लाम को क्यों नहीं गा सकते, हम उसको भजन की पंक्ति। ये भेदभाव, ये नफरत की बात हटाओ और बैठ के एक नया हिंदुस्तान बनाए। और मैं अंतिम पंक्ति थोड़ा सा पढ़ने के लिए विश्वास रखता हूँ दोस्तों कि काशी का दिया हो या काबे का चिराग, काशी का दिया हो या काबे का चिराग, हम सब भजते हैं उसी एक नूर को। माँ बहनों का, और माँ बहनों का इज्जत करो, माँ बहनों का इज्जत करो। माँ बहनों के खिलाफ अगर कुछ भी होता हो, अपना सर कुर्बान कर दो। मोहम्मद साहब के सामने एक वजू करने औरत गई थी, उनको किसी ने जाकर के मजबूर कर दिया। मोहम्मद साहब नवाज नहीं बोले, कहा कि आप नवाज क्यों नहीं, कैसा खुदा को कैसे मुंह दिखाऊंगा, मेरे सामने जो हरकत हो रही थी हम कुछ नहीं की। तो नौजवानों, अगर मानते हो मोहम्मद को, कृष्ण को, राम को, तो उसके चरित्र को भी अपना, तीन दुखियों के लिए आगे बढ़ो, अगला माँ बहनों के लिए सर कटा दो। यही सच्चा हिंदुस्तान होगा। जय हिंद। धन्यवाद अनिल भैया। सबसे पहले मैं एक बात कर रहा हूँ, नहीं चलिए रोड जाम हो जाएगा। आप लोग बात मजा आ जाएगा अपनी बात करने में। ये सामने का थोड़ा सा पोजीशन, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम लोग एक ही ये तो कर रहे हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है सामने से भैया, आप लोग थोड़ा सा सामने से आ जाए प्लीज सामने से आ जाए, रास्ता ब्लॉक ना करें। अभी रात भर अभी बातें होती रहेगी, तो आगाज है, ये क्रांति का आगाज है। अभी तो ये क्रांति का आगाज है और इस आगाज का मैसेज पहुंच चुका है। अभी तो इसमें बहुत कुछ बाकी है, ये तो सिर्फ छाती है। तो अगले में वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे राज्य कार्यकारिणी सदस्य एकक के हैं, वो है हमारे अमरनाथ जी, वो आए और अपनी बातों को रखे। विशेष रूप से मैं वक्ताओं को एक निवेदन करना चाहता हूं कि फोकस केवल और केवल CAA और NRC पर होना चाहिए। धन्यवाद। सबसे पहले अध्यक्ष मंडल के सदस्य एवं मुंगेर जिला के जितने भी तमाम युवा, महिलाएं और बुजुर्ग हैं, सभी लोग इस आंदोलन में शरीक होने के लिए बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। मेरा नाम अमरनाथ है और मैं हिंदू, इसमें कोई दो राय नहीं है। और NRC और CAA के खिलाफ जितना परेशान मुसलमान है, उससे कहीं अधिक परेशान हिंदू है। इस बात को आप जान लीजिए। दूसरी बात, हम 2 मिनट की बातें रखेंगे। हम उस दल से बिलोंग करते हैं जो सबसे पहले भारत में देशद्रोही संगठन कहलाया, और हम इस बात के लिए हम अपने प्राइम मिनिस्टर को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे एक नेता कन्हैया कुमार को पहली बार इतना प्रचारित किया देशद्रोही के रूप में कि आज हर युवाओं के जुबान पर आएंगे। तो हम हमेशा मोदी जी के कुछ कामों की बड़ाई करते हैं।
उनमें से एक काम ये एनआरसी और सीए लाना भी है। यह वह बिल है जिसके कारण आज हमारे देश के महिलाएं जो आजादी के बाद घर में बैठ गई थी, लड़ाई के मैदान में नहीं आती थी, पॉलिटिक्स से दूर हो गई थी, वह भी आज मैदान में है और वह भी हर शहर में, हर गांव में इसके विरोध आवाज उठा रही है। आज शाहीन बाग एक इकलौता एग्जाम्पल नहीं है जहां पर की महिलाएं एनआरसी के खिलाफ है। या पटना या दिल्ली के सड़कों पर रहने वाली महिलाओं की आवाज नहीं है जो पहले से पॉलिटिकली जागरूक थी। या उन गांव की महिलाओं की ये भी आवाज है जिन्हें पॉलिटिक्स से बहुत समय हो गया था दूर हटे हुए, उनको इन्होंने फिर से जागृत किया। यह उनकी महानता है। इस महानता के लिए उनके ऊपर आप जो भी कर सकते हैं कर सकते हैं, इसके लिए हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं। हम उनको राधा बिल्ला नहीं करते क्योंकि यह शब्द जो है बहुत पॉपुलर शब्द है और पॉलिटिशियनों को इतना बड़ा सम्मान देने की जरूरत नहीं है। वह इस लायक भी नहीं है कि वो राधा बिल्ला कहलाए। दूसरी बात हम कहते हैं ये एनआरसी और सीए जब आप लाते हैं और हर हिंदुस्तानी से पूछते हैं कि क्या तुम हिंदुस्तानी हो या नहीं हो, तो हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या यह आपकी सरकार है कि नहीं है, क्या यह हिंदुस्तान की सरकार है या नहीं है। क्योंकि आपको जो सरकार बनाया है, आपको जिसने वोट दिया है, वो वही लोग हैं जिनसे अब आप पूछ रहे हैं कि आप भारतीय हो कि नहीं हो। अगर हम भारतीय नहीं है तो हमारे द्वारा बनाई गई सरकार आप कैसे हो गए, वह उन लोगों की सरकार कैसे हो गई जिसकी अभी आप सर्टिफिकेट चेक कर रहे हैं, जिसके डीएनए पे आपको शंका है। वह उन लोगों की सरकार कैसे बन सकती है जिनको आप नागरिक मानने से पहले सवाल पूछते हैं सर्टिफिकेट लेके आओ। आश्चर्यजनक बात यह है कि हमने किसी देश की सरकार के अंदर यह नहीं सुना था कि सरकार अपने नागरिक से पूछती है कि तुम हमारे नागरिक हो या नहीं हो। साथियों, इसके अलावा हमारी ये मोदी जी की सरकार कुछ अच्छे अच्छे जो काम किए उनकी गिनती गिना देते हैं। उन्होंने देश के हर परिस्थिति में या हर महान हस्ती के पीछे इतने सवाल किए, आज के हर युवा को उन महान हस्तियों के बारे में पता है और उस चोरों के बारे में भी पता है जो अंग्रेज की दलाली करके मिनिस्ट्री पाए थे अंग्रेज जमाने में, पेंशन पाने वाले आज कौन है यह भी हर युवा जान गया है। जबकि पहले युवाओं के अंदर इस बात की समझ बहुत कम थी। उन्हें नहीं पता था कि सावरकर नाम का एक देशद्रोही कैसे हिंदुस्तान में घुसा और कैसे हुआ सरकार का एक मिनिस्टर बना। उस मिनिस्टर को पेंशन कौन दे रहा था यह बात भले लोग भूल गए थे, उसे फिर से याद दिलाया गया। और हमारी सरकार की एक खासियत है, वह यूनिवर्सिटी में कंडोम गिन लेता है लेकिन नकाब पोष को पहचान नहीं पाता है। या हमारे यूनिवर्सिटी में, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में 3000 कंडोम गिन लिया। एक एक कंडोम का हिसाब है उनके पास। कितनी बड़ी महानता है उनकी कि काउंटिंग उन्होंने मिला लिया 3000 कंडोम का, लेकिन उन्होंने आज तक किसी नकाब पोष का चेहरा नहीं पहचान सके। उन्होंने देशद्रोह का आरोप लगा दिया कन्हैया कुमार पर, लेकिन आज तक किसी भी वीडियो को सही साबित नहीं कर सके। इनकी ये खासियत रहती है, ये बातों को बदलते हैं। इसके पीछे एक मात्र कारण है, हम लोग एटक से हैं, हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से सरकार अपनी सारी संपत्ति को कैपिटलिस्टों के हाथों बेच रही है। बीएसएनएल को, रेलवे को, हमारे एयरपोर्ट को बेच रही है। और उस एयरपोर्ट और बीएसएनएल और रेलवे पर सवाल न उठे, इसके लिए वह चाहती है कि हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम हो जाए, यह कौम की लड़ाई हो जाए, इसकी वो पूरी साजिश रचते हैं। और सौभाग्य से हमारे देश की महान जनता इतना बेवकूफ नहीं निकली। हमारे देश की महान जनता आज हिंदू मुस्लिम एक होकर के इसके विरोध में आवाज उठा रही है। हमने हाल फिलहाल में अखबार में पढ़ा था कि हमारे मुंगेर जिला का एक नेता, भाजपा का नेता, हमारे इमाम साहब का एक फोटो डाल दिया अखबार में कि ये
NRC और CAA के सपोर्ट में। आश्चर्य है कि बीजेपी अपने नेता को क्या दिखाती है, उनके बारे में झूठ बोल सकती है। यह उनकी सोच को दर्शाता है। अजान होगी, अजान होगी। अजान की नमाज के बाद अब वोट चालू।